इस्लाम की पहली मस्जिद है ये, और इस मस्जिद की तामीर में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बनफ़्से नफीस खुद पत्थर उठाए थे। बुखारी शरीफ में है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम हर हफ्ते कभी पैदल कभी सवारी पर मस्जिद कुबा तशरीफ़ लाते थे। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस शख्स ने अपने घर में वज़ू किया फिर मस्जिद कुबा में जाकर नमाज़ पढ़ी उसे उम्रे का सवाब मिलेगा। इस मस्जिद का कुरान पाक में तज़किरा है, चुनाचे सूरह तौबा की आयत नंबर 108, बेशक वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले दिन से परहेज़गारी पर रखी गई है वो इसकी हकदार है कि तुम उसमें खड़े हो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को फरमाया कि आपकी ऊँटनी कस्वा, आका अलैहिस्सलाम की जो ऊँटनी थी उसका नाम कस्वा था, उस पर बैठकर इस जगह का चक्कर लगाएं। सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर ने नाका रसूल पर बैठने की कोशिश की मगर वो छलांग लगाकर खड़ी हो गई। अच्छा, उनको ऊपर बैठने ना दिया। फारूक आज़म ने कोशिश की तो ऊँटनी ने बैठने नहीं दिया। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में कोई और इस पर सवार होने की कोशिश करेगा? मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हुए और किस्मत आजमाई की, मगर सब हैरान रह गए कि कस्वा बड़े आराम से बैठी रही। मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सवार होने दिया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसकी लगाम ढीली छोड़ दो, जहाँ जहाँ ये चक्कर लगाए इस पर निशान लगा दिया जाए, फिर इन्हीं निशानात पर मस्जिद तामीर कर दी जाए, इसलिए कि ये अल्लाह पाक की तरफ से मामूर है। सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम की ऊँटनी मुबारक की भी क्या शान है। आका अलैहिस्सलाम ने इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया। आका अलैहिस्सलाम भारी पत्थर उठाकर लाते और आपके जिस्म मुबारक झुका होता और पेट मुबारक पर मिट्टी लगी होती। साहबा ये देखते तो आगे बढ़कर पत्थर पकड़ने की कोशिश करते, फरमाते तुम दूसरा पत्थर उठा लो। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद कुबा में किबले की तरफ से दीवार से मिट्टी झाड़ते थे और फरमाया करते थे, कुबा अगर तू दुनिया के किसी कोने में होती तो तेरे लिए अपनी सवारी पर मैं सफ़र तय करता। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हर पीर और जुमेरात के दिन कुबा शरीफ आते थे। एक दिन कुबा तशरीफ़ लाए, वहाँ अहले कुबा में किसी को ना पाया। फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मुझे याद है हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक़ अकबर और दीगर सहाबा के साथ मिलकर अपने पेट पर पत्थर उठाकर मस्जिद की तामीर के लिए लाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते अक़दस से इसकी तामीर फरमाते, जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम इसका किबला दुरुस्त फरमाते थे। इस मस्जिद की शान ये सुभान अल्लाह, कुरान में ज़िक्र है, हदीसों में ज़िक्र है। आका अलैहिस्सलाम ने तामीर में पत्थर उठाए, इसका किबला जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम ने सीधा किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक से तामीर होने वाले मस्जिद कुबा निहायत ही सादा इमारत थी। दीवारें पत्थरों से खजूर के पत्तों और टहनियों को गारे से मिलाकर बनाई गई। शैतीर खजूर के तने थे। 17 महीने के बाद जब किबला शरीफ की तब्दीली का हुक्म आया तो मस्जिद कुबा का किबला भी काबतुल्लाहिल मुशर्रफा की तरफ किया गया। इस मस्जिद को प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने दोबारा तामीर फरमाया। पहली बार मदीना पाक में जब तशरीफ़ लाए उस वक्त उसका किबला बैतुल मुक़द्दस था, और जब फिर बैतुल्लाह शरीफ की तरफ फेरा गया तो फिर तामीर हुई। मस्जिद नबवी का किबला तमाम मसाजिद से ज़्यादा सही है क्योंकि उसे आका अलैहिस्सलाम ने मुअय्यन फरमाया। अब शहर मुस्तफ़ा की मदीना पाक की इतनी तोसी हो चुकी है कि कुबा शरीफ जो है ना, ये मदीना पाक में आ चुका है। ये एक मशहूर कस्बा है मदीना पाक के जुनूब में, 3 किलोमीटर का फासला है, और ज़माने क़दीम से इसको बाब मदीनतुल मुनव्वरा कहा जाता है। इस बस्ती में जो तारीख़ी मकामात हैं, हज़रत कुलसूम बिन हदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का घर है, जहाँ मेरे आका अलैहिस्सलाम मक्के से हिजरत करने के बाद क़याम पज़ीर हुए थे। मस्जिद कुबा की एक जानिब हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का घर है, जिन्हें मेज़बान रसूल कहा जाता है। फिर दारे बनी जार के बाद दारे आयशा सिद्दीक़ा, फ़ारूक आज़म का घर, खातून जन्नत का घर, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का घर। अच्छा, यहीं पर ही एक उरेस नामी कुआं है जिसका पानी नमकीन था, मगर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपना पाकीज़ा खुशबूदार लुआब डाला तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पानी मीठा हो गया। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये जो छोटा सा सुराख गुम्बद में नज़र आ रहा है,
तुर्कों ने ये बनवाया था। कहा जाता है कि इसके बेईनी ही नीचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज